मैं इस समय बिहार में हूं और बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है, लेकिन मेरी नज़र उन समाज पर है जो हाशिए पर है, शोषित है, वंचित है। मैं अभी इधर से निकल रहा था तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का आपने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर खड़े हैं और सबके पास नीला झंडा है, नीला हाथ है। तो दलित समाज के जो युवा हैं खासकर, वो किस तरह से पॉलिटिकल असर्शन कर रहे हैं, वो किस तरह से राजनीति में भागीदारी तय कर रहे हैं, यही समझने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। और क्या उनके, मैं 2-3 चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग इस बार बीजेपी को वोट कर रहे हैं कि नहीं, और जिस तरह से दिल्ली में कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी या पप्पू यादव या उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से वोट काट रहे हैं और उससे बीजेपी आ जाएगी, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धनराज पासवान। तो पासवान जी, आप लोग चिराग को वोट नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, हम लोग भीम आर्मी का सपोर्ट है। भीम आर्मी का सपोर्ट? जी सर। क्यों भीम आर्मी को क्यों सपोर्ट? भीम आर्मी का सपोर्ट है कि मदद कर रहा है हम लोगों को, हर जगह पर आते हैं, हर जगह पर मदद करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग का वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। ऐसा तो हो सकता है कि बीजेपी आएगी, लेकिन मजबूरी है हम लोगों को ना, मजबूरी है इनको देना। अच्छा, इससे पहले आप लोग इस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे या पहली बार इन्वॉल्व हो रहे हैं? जी नहीं, पहली बार हो रहा है। आपका क्या नाम है? ललित कुमार पासवान। ललित, क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप लोग जैसे ही कोई उपेंद्र को वोट देगा, कोई रावण को वोट देगा तो बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी का कोई सा जिला, सब बिहार में कोई सा जिला नहीं है जो बीजेपी का लहर है, सब समाजवादी पार्टी का, ये चंद्रशेखर आजाद पार्टी का। बीजेपी से क्यों नाराज हैं आप लोग? हम लोग बीजेपी का इसलिए नाराज है कि बीजेपी अगर फिलहाल में 15 साल, 6 साल से पूरा ये शिक्षा बर्बाद कर दिया। कोई बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जो बेरोजगारी पे बात करता है, सब हिंदू मुस्लिम करके उसका यही हिंदू मुस्लिम में जहाँ जाता है हिंदू मुस्लिम बात करता है। रमन कुमार पासवान। अभी पासवान है? हाँ जी सर। तो लोग तो कह रहे हैं चिराग पासवान को वोट कर रहे हैं। चिराग पासवान का इधर नहीं ना है, सीट इधर से नहीं मिला है ना, चिराग पासवान का इधर सीट नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। तो अगर चिराग लड़ते तो चिराग को वोट? हाँ, चिराग को देते हम लोग। लेकिन चिराग को वोट, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं मिला हम लोग को ना, इसलिए नहीं दे रहे हैं। इंटर पास हो के हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ग्रेजुएशन हम लोग का फाइनल है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम है? सुरेंद्र सुमन, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। तो भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष है। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के चुनाव लड़ने से या पप्पू यादव लोग वोट काट रहे हैं ताकि बीजेपी जीत जाए। देखिए, ये सबका अपना सोचन शक्ति है, जो सोच सके, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई दलित के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे। बात रही चिराग पासवान, लोग के वोट से सीट तो निकलेगी नहीं? सीट निकलेगी, हम कोशिश करेंगे ना, कोशिश करने वाली की आज तक अभी हार नहीं हुई है। अच्छा, एक बताइए, अगर चिराग पासवान बीजेपी गठबंधन में होते तो भी आप वोट करते? नहीं करते। चिराग अगर गठबंधन में हो तो बीजेपी के साथ? बीजेपी नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ होते तो नहीं देंगे, अभी भी नहीं। कोई ऐसा है जो चिराग जहां रहेंगे वही वोट करेंगे, ऐसा कोई है? कोई नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जी का हमारे प्रिय मोदी जी ने तारीफ कर दिया कि अगले सीएम चिराग पासवान जी हैं, और वो फूल गए। और जहां से बीजेपी खड़ा होगा वो बोल दिया हम वहां से अपना नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ होते तो आप लोग चिराग को वोट देते? काहे वोट? बीजेपी के साथ रहेगा तो हम वोट नहीं देंगे। क्या सही बात है जी? जी सही बात है। वजह इसलिए है कि वो बीजेपी का आदमी है। सबसे बड़ा बात कि हम लोग के समाज, बीजेपी से क्या प्रॉब्लम? 131 अरे दर्जनों सांसद है भाई साहब दलित समाज के, रामदास अठावले, तमाम लोग बीजेपी में है। तो वो लोग है अपना, लेकिन हम लोग जो है ना, एक बात तय कर लीजिए, बिहार चुनाव में इस बार एससी और मुस्लिम, दो ऐसे समाज हैं बिहार में जो किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं देखना चाहते हैं, और उसी तरह से ओबीसी का बड़ा तबका जो है वो बीजेपी से नाराज है। ये बात समझना पड़ेगा। जो भी इस बिहार में चुनाव जीतता है, अगर गैर बीजेपी जो भी जीतते हैं लोग, तो इसका मतलब है कि उनके साथ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट है। सवर्ण समाज अभी भी बीजेपी, आरएसएस के साथ बना हुआ है, लेकिन दलित समाज जो है वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को देखना पसंद नहीं करा। पक्का ये बात है कि अगर चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ होते तो भी आप लोग मदद नहीं करते? कभी मदद नहीं करते। नहीं, चिराग को भी वोट नहीं देते? कभी नहीं। अलग है तो लड़ेंगे, अलग है तो वोट देंगे, अलग है तो लोग तो कह रहा है कि उनको इसलिए अलग लड़ाया गया है कि दलित समाज का वोट कट जाए और आरजेडी हार जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? आप रामविलास पासवान हमेशा अपने के लिए, अपने अपने परिवार के लिए हमेशा ही जिए, हमारे दलित समाज के लिए कभी नहीं जिए। रामविलास पासवान जी, हम शेड्यूल कास्ट से हैं? जी हाँ सर, ऐसी समाज से हम जिला सचिव संतोष कुमार। अभी रामविलास जी की जीते जी
जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो जब हम लोग का अच्छे मैटर में बबला खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोल पाए, वो चुपचाप वो गौन हो गए, जो कि सुरक्षित सीट थे। आज मेरा सवाल है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ होते तो भी आप लोग तब आप लोग कहाँ वोट करते? सवाल ही नहीं उठता है। सबसे पहले हम इस समाज में जो एक वर्गवाद जो समाप्ति के लिए चंद्रशेखर भाई ने एक उम्मीद की किरण के रूप में भारतीय दर्शन में एक पदस्थापित हुए हैं। इस स्थिति में आज के भारत के गौरव के लिए यह एक बहुत ही जरूरी था। देखिए क्या होगा चुनाव में तो मुझे नहीं पता, इधर आना दोस्त। तो ये बहुजन समाज के युवा है। मैं चाहता हूँ कि इस देश में जिस दिन आप आओ यार, आज चश्मा वाला भाई, अरे रुको ना, चश्मा वाले हैं। तो ये मेरी इच्छा है कि इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो ऐसे ब्लैक चश्मा लगाए और सड़कों पर आए। पार्टी जीतती हारती रहेगी, इससे मेरा सरोकार नहीं है। मेरी कोशिश है कि समाज कैसे असर्सन कर रहा है, पॉलिटिकल असर्सन कैसे कर रहा है, वो सड़कों पर खड़ा होकर तन के खड़ा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने यही सपना देखा था कि हमारा समाज कब जगता है। ये अलग बात है कि अभी राजनीतिक रूप से उतनी चेतना नहीं है, लेकिन जो भी है ये पहली नस्लें हैं, युवा हैं, जो अब कभी भी जातिवाद झेलने के लिए तैयार नहीं है और वो राजनीति में अपनी भागीदारी खोज रहे हैं। सर, आज़ादी के 73 साल बाद भी आज दलित शोषित पीड़ितों की जो हालात है वह अंग्रेजों के समय या जो भी हम ऐतिहासिक काल में जो उनकी स्थिति, तो आप अच्छा एक बात बताइए, आपका तो 131 लोग रिजर्व सीट से जीत के जाता है, वो लोग तो बोलता नहीं है। नहीं, वो सभी के सभी इस समाज का, हम तो कहते हैं कि इस देश की जो अभी वर्तमान स्थिति है, इस समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, उसने अपने निजी स्वार्थ में, पर्सनल मैटर में जो है अपने स्वार्थ में लीन होकर के इस समाज को बेच डाला है। क्या करना चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों को? ये कैंडिडेट है आप यहाँ? अच्छा रुकिए, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार पासवान। रोहित पासवान। तो पूरे देश में दलित समाज बीजेपी से नाराज है, तो लोगों को लग रहा है कि मायावती को वोट देंगे जो उपेंद्र जी के साथ हैं, रावण को वोट देंगे जो पप्पू जी के साथ हैं, तो बीजेपी आ जाएगी। और लोग यहाँ तक कह रहा है कि बीजेपी ने इन लोगों को खड़ा करवाया है, ताकि चूँकि RJD तो बड़ी पार्टी है, ये तो मानते हैं सब लोग हैं, तो लोगों को लगता है कि जैसे ही आप लोग इसको वोट करेंगे, चिराग को इसलिए अलग लड़ाया जा रहा है ताकि दलित चूंकि बीजेपी को वोट देता नहीं जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो चिराग को अलग लड़ा दिया जाए, दलित का वोट कट जाए और किसी तरह से बीजेपी आ जाए। बीजेपी हरगिज नहीं आ सकता है बिहार में, कहीं नहीं आ सकता। कुशवाहा को वोट देगा, दलित को वोट देगा, तो तेजस्वी यादव को वोट कौन देगा? तो आ ही जाएगी बीजेपी। फिर हमारे दलित समाज पूरे समझ गए हैं हमको कहाँ वोट देना है। हाँ जी, सही में दलित समाज का वोट चंद्रशेखर भाई को ही मिलेगा, चंद्रशेखर भाई को ही वोट देंगे हम लोग। इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ बिहार में हो चाहे पूरे देश में एक विकल्प नहीं था। और इस विकल्प बीजेपी का कोई मतलब चिराग पासवान बीजेपी में होती तो कोई वोट नहीं करेगा। हम लोग अगर वो रहते तो लालू यादव को हम वोट करते। आज हमारे पार्टी के हैं, हमारे भीम आर्मी के रोहित पासवान जी है, हम इन्हीं को वोट देंगे, चंद्रशेखर भैया को देंगे। और बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उन लोग को मिशन हम लोग को आगे लेके जाना है। इस पॉलिटिकल असर्सन को समझिए। एक लंबा समय था जब रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग जो सवर्णों की राजनीति थी, जब सिर्फ सवर्ण CM बनते थे, उसको ख़त्म किया। और अब बारी बहुजनों की है, और उसमें खासकर शेड्यूल कास्ट के जो युवा हैं वो इस तरह से सड़कों पर हैं और ये लोग वोट कर रहे हैं। ये तो तय है किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट। क्या नाम है आपका? भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। तो ये सारा पासवान चिराग को अकेला छोड़ दिए आप लोग? पासवान का है, मान कि पूरे दलित समाज का ही है। हमको पासवान जाति में बांटने का काम नहीं कीजिए। यहाँ पे दलित समाज में जो भी आते हैं हम लोग उनको छोड़ दिए हैं। तो अच्छा, चिराग बीजेपी में रहेंगे इसलिए छोड़ दिए? हाँ, तो आप तो अलग लड़ रहे हैं। अलग लग रहे हैं हम लोग का। अच्छा, यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है? अच्छा, आप लोग को कैंडिडेट है, देवेंद्र झा को दिया है, देवेंद्र झा को कैंडिडेट दिया है यहाँ पे। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग यही कहेंगे कि आप आरक्षित सीट पर जीतते हैं, आप जो भी व्यक्ति है, हम लोग का जनरल जैसे दलित है तो दलित को आखिर आरक्षित सीट पर ही क्यों? जनरल सीट है, ये जनरल सीट है आपका और वहाँ आप लड़ रहे हैं। जी जी। तो ये देखिए, ये हुई ना बात। बाबा साहब ने कही थी कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी का केंद्रीय सत्ता RS और यह सामंतवादी विचारधारा को हो, उस पार्टी को कभी समर्थन नहीं देना है। देखिए, जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो दिख रहा है अब बहुजन समाज के लोग। सोचिए, एक दौर था जब लोग अपने नौकर को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ाता था। मान्यवर कांसीराम साहब ने उस दौर को तोड़ा और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके बाद BSP बनी तो दलित नेताओं की पूछ होने लगी।
आदिवासी नेताओं की पूछ होने लगी। उसके बाद अब ये हो गया है, बहुजन समाज का असरसन बढ़ रहा है कि वो जनरल सीट पर ताल ठोक रहे हैं। राजनीति तो करनी पड़ेगी और इस तमाम युवा का चेहरा दिखाइए तारा, ये वो लोग बहुजन समाज भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप लोग हमारा चैनल नहीं देखते नेशनल देखते सबसे ज्यादा आपका चैनल हम लोग देखते हैं। पूरे भारत में एक चैनल है नेशनल दस्तक, जो हमारे दलित शोषितों की आवाज को उठाते हैं और हम इनकी पूरा सम्मान करते हैं। हमको जानते कि नहीं? अच्छा, कितना लोगों को मेरा नाम पता है? चलिए मैं इसको आपको लगेगा कि ये मेरा मतलब वो है, मतलब मैं सच्चाई यही है। इस देश में बहुजन समाज के लोग मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी से कटे रहे हैं और मैं खुश हूँ। आज न कल बहुजनों का दौर आएगा। क्या 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 सर, एक मिनट, काला चश्मा भी नहीं सर। जय भीम सर। देखते हैं अपना अथी में बहादुरपुर विधानसभा 85 से रोहित भाई खार हुए हैं। पहले ही बताओ, बाबा साहब की किताबें कौन कौन पढ़ते हैं यहाँ? पढ़ते हैं। तो ये एक बात बताइए कि अगर वोट बटेगा तब तो भाई बीजेपी आ जाएगी। नहीं आएंगे सर, वोट बट ही नहीं सकता है। लोग कह रहा है कि बहन जी जो है मायावती जी जो हैं वो बीजेपी के साथ मिली हुई है अंदर से। इस बात पर किसको किसको भरोसा है? सबको भरोसा है, वो मिली हुई है, इसलिए हम लोग उसको नकार रहे हैं। लेकिन अच्छा, नया लोग कह रहा है कि चंद्रशेखर रावण भी बीजेपी का एजेंट है, इसलिए गलत है जी सर। कभी नहीं हम लोग दलितों की समस्याओं पर बहन मायावती कभी नहीं आए हैं, आज तक नहीं दिखी वो। हम कैसे समझेंगे कि साहब कांसी राम की जो सपना थी। एक बताओ तो, चिराग पासवान खुलेआम कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे और इसलिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको, इसलिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। पासवान जी हमारे दलित नेता के नाते हुआ पूरा माननीय रामविलास पासवान जी भी हमारे दलित के भारत के सबसे अच्छे नेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए जो चाहिए था उन्होंने कभी नहीं सोचा। बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम अगर सोचते, आज भी हम कहते हैं, हमने कई विधानसभा को घूमा, आज भी 30 रुपए पर हमारे मजदूरों को खटाने पर मजबूर किया हुआ है वह सामंती और भूमिवारों ने। लेकिन वोट तो बट रहा है भाई साहब, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी चंद्रशेखर में, तो सरकार तो बीजेपी नहीं जाएगा। दलित समाज का वोट इंटैक्ट है। सुनो यार, बोले तो दलित समाज के वोट से रावण जीत जाएंगे। SC ST OBC सबका वोट मिल रहा है, मुस्लिम का वोट बोल रहा है। हम लोग एकदम सॉलिड आ रहे हैं, हम लोग का कहीं वोट बटने का जरूरत। देखिए आप सुनिए, ठीक इसी तरह से इस देश में जो 15% लोग हैं और जिनके पास टीवी अखबार है, जिसकी सरकार बनती है कहती है हम उसको वोट दे दिए। बहुजन समाज के लोग भी अब राजनीति सीख रहे हैं। कल आरजेडी की सरकार बनेगी तो इन लोग को कहना चाहिए कि हम ही ने वोट दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये किसी कीमत पर अब बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है। चाहे वो अपना वोट गड्ढे में फेंक दे, किसी को दे दे, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी जो है वो चरम पर है। चलिए मैं खत्म करूंगा, और किसी को कुछ कहना है? एक लाइन बस। सर, पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी 85% लोग इंटैक्ट हैं। और एक बात आपने बोले रामदास जी नाम बार बोलने दीजिए। तो हमारा काम ठीक लग रहा है ना? नेशनल दस्तक दिखा रहा है। नेशनल दस्तक हमारी दलितों और शोषितों की आवाज है, और ऐसे इस न्यूज चैनल को तो रावण को बताइएगा ना ये बात। बिल्कुल अभी आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल है। बिल्कुल। तो ये खुशी मनाइए वो समाज जो शोषित था, वंचित था, हाशिए पर था, जिसको जानबूझकर लाचार, गरीब और बेबस रखा गया है। बाबा साहब के संविधान, बहुजन आंदोलन, फुले पेरियार, अंबेडकर, मायावती, कांसीराम, रामविलास पासवान, लालू यादव की देन है कि आज उसके युवा जो हैं वो सड़कों पर अपने अधिकार के लिए और अपनी राजनीतिक चेतना से लैस होकर राजनीति में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। बाबा साहब ने यही सपना देखा था कि बहुजन जिस दिन सड़क पर आना सीख लेगा, इस देश में वो हुक्मरान होगा।
कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।